हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और टाइम एंड डिस्टेंस के 8 या 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे फाइल नंबर 5 के। आज हम लोग इसके अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, उसको करने की कोशिश करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आपके लिए बोर्ड पर लाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन अभी छुपा हुआ है, जल्दी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड पर भाई। और चलिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करने की हम लोग कोशिश करते हैं। पढ़िए और आप लोग कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करो, पढ़ो सोल्व करो, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। कल एक क्वेश्चन में इस पर बेस्ड आपको करवा चुका हूं। कल जो क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, वो मैंने आपको करवाया था, अगर आपको पता है तो। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति यहां से चला, 11 बजे चला, और 11 बजे चलने के बाद 11 बजे यहां से चलता है और यहां से पहुंचा कितने बजे? 2 बजे। अगली बार मान लो वो आधे घंटे लेट हो जाता है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ा दी तो वो 1:30 बजे पहुंच गया। यानी कितने घंटे में पहुंच रहा है? 3 घंटे में। यहाँ पर अगले दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और बढ़ा दी तो वो वहां पर जो पहुंच गया, वो अपने पास पहुंच गया कितने बजे? 1:30 बजे। और 1:30 बजे पहुंच गया तो कितने घंटे में पहुंच गया? आप कहोगे सर 2.5 घंटे में पहुंच गया। जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे तो ध्यान रखना टाइम घटेगा। अब वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए कि बच्चा लैंग्वेज पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता, क्या ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि अपने पास यहां से वो क्या करता है कि अपने पास 2 बजे पहुंचता है, 11 बजे निकला, और एक दिन वो निकला ही अपने पास 11:30 बजे, निकला ही 11:30 बजे, और टाइम पर पहुंचने के लिए, सही समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दी। तो क्या बात एक ही है क्या कि उसको 2.5 घंटे में पहुंचना है? 2 घंटे 30 मिनट में उसको पहुंचना है, 2.5 आवर में पहुंचना है, और पहले वो पहुंच रहा था 3 घंटे में। क्या बात एक ही है क्या? लास्ट में आधा घंटा बचा ले या अपने पास आधे घंटे लेट निकले, क्या दोनों बात एक ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों बातें एक ही है। अगर दोनों बातें एक ही हैं तो मुझे एक बात बताइए, कल की क्लास में जो मैं समझा कर गया था ये वाला क्वेश्चन 3 तरीके से, और मैंने कहा था आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करना, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से आप लोग मुझे कहोगे एक एरोप्लेन 1500 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट देरी से निकलता है, और देरी से निकलता है तो राइट टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। या सेम क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, उसने जैसे ही 250 स्पीड बढ़ाई उसको 30 मिनट कम लगते हैं, दोनों बात एक ही है। तो यहां से यहां पर ये जो डिस्टेंस है, मुझे एक बात बताइए, 1500 किलोमीटर की दूरी को वो 30 मिनट देरी से निकला और स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। इसका मतलब जो भी पहली स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और जो भी बाद में स्पीड थी x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, दोनों में अपने पास जो टाइम लगेगा, यहां पर अपने पास टाइम जो होगा 1500 बटे x, यहां पर जो टाइम होगा 1500 अपॉन x प्लस 250। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर उसको 30 मिनट कम लग रहे हैं क्या? यहां पर जो टाइम है उसको 30 मिनट कम लग रहे हैं, ये जो टाइम है वो 30 मिनट कम है। इसका मतलब इसमें से ये माइनस करने पर क्या आधा घंटा आना चाहिए? उससे तो आप लोग कर सकते हो बेसिक से। दूसरा अपने पास तरीका हो सकता है, आप लोग ऑप्शन से जब वैल्यू उठाओगे, तो जब ऑप्शन से आप लोग जैसे 1000 उठाते हो मान लो, तो 1500 में पहले 1000 का भाग दो तो 1.5 घंटा आएगा। यहां पर 1000 का भाग दोगे तो 1.5 घंटा आएगा। फिर इसको अगर 250 बढ़ा दोगे तो आगे 1500 को डिवाइड करोगे 1250 से। तो यहां पर अगर 1.5 घंटा अपने पास है, 1.5 आवर है, तो 30 मिनट बचाने के लिए यहां पर तो 1 घंटा ही होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 मिनट बचना चाहिए, मतलब आधा घंटा बचना चाहिए। क्या यहां पर 1 आवर है क्या? आप कहोगे नहीं सर, यहां पर तो 25 से कट गया अपने पास 6 बार, 25 से कट गया 5 बार, यहां तो 1 एंड 1/5 आवर है, ये तो अपने पास आधे घंटे का अंतर नहीं है।
आधे घंटे की जो वैल्यू अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास इससे आएगा क्या? जब ऑप्शन में वैल्यू पुट करते चलोगे तो 1000 में जब 750 का भाग दोगे तब तो आएगा 2 आवर्स, और जब 1000 को 1500 को, सॉरी, ये 1500 को जब आप लोग डिवाइड करोगे, अपने पास 750 जोड़ के नई स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अपने पास यहां पर 1000 से अपने पास डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आएगा 2 आवर्स और ये आ जाएगा 1.5 आवर। मुझे ये बताइए, क्या अपने पास अंतर जो होगा, आधे घंटे का अंतर यहीं पर होगा, तो स्पीड जो होगी वो क्या 750 किलोमीटर पर आवर होगी? डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैं इस टाइप की क्वेश्चंस करवा रहा था, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। अगर याद हो तो बीच बीच में ये ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आते रहेंगे। मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है या मैं स्किप कर दूं? ये बात मुझे सब लोग मिलकर बताना यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 को। और ये हमारी जो क्लास है वो कल से ही स्टार्ट हो चुकी है, ध्यान रखना। टाइप नंबर 5। संजू, कल जो लास्ट क्वेश्चन था वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक दो बार देख के फिर कोशिश करना भाई सीखने की। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, जैसा ओम प्रकाश डूडी ने कहा और एक दो बच्चों ने और कहा, सेम क्वेश्चन। या तो आप लोग उससे कर लो, किससे, रेशियो से कर लो, या आप लोग चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम से आप लोग कर सकते हो। यहां पर 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि दीपेश 20 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चलता तो 1 घंटे का समय कम लगता। सेम क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने किया है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। यहां 10 किलोमीटर कम होती, वहां पर अपने पास 20 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, तो एक एक दो दो क्वेश्चन में करवाने के बाद एक एक दो दो क्वेश्चन कल के लिए मैं छोड़ता हूं। बोलिए ठीक है क्या? कालू, मीना का वीडियो रुका रुका सा चल रहा है, रुका रुका सा चल रहा है। मेरी तरफ से देखिए, अगर प्रॉब्लम आएगी तो सारे बच्चों को एक तरफ एक साथ आएगी भाई। आपका नेटवर्क कालू मीना थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अच्छा करो फिर दौड़ दौड़ कर चलेगा। विशु चौधरी को नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा देता हूं। विशु भाई, ऐसे क्वेश्चन के मैंने 3 तरीके बताए, सबसे बढ़िया मैंने कहा है ऑप्शन मेथड से कर लो। जैसे उसकी वास्तविक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे तेज होती, तो पहले 120 है, बाद में कितनी होती, 140। तो क्या दोनों का अंतर, यहां पर टाइम देखो, यहां पर टाइम देखो, क्या अंतर 1 घंटे का है क्या? तो टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या दोनों का जो अंतर है वो अपने पास 1 आवर का। यहां पर अपने पास अगला अंतर 1 घंटे का नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 20 अधिक होती तो 120 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों टाइम देखिए। सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन मेथड बढ़िया है, 600 बट्टे 100 और 600 बट्टे 120। यहां पर टाइम लगेगा 6 घंटे, यहां पर 5। क्या 1 आवर का डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है, तो ये अपने पास ऑप्शन आ गया। क्या अब तो मुझे बताइए, कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। उम्मीद है मैं प्रत्येक बच्चे को समझा पा रहा हूँ अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया हो, नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश करो 13। 12th के लिए 10 नंबर समझो पहले आप कल की क्लास से। 12th के लिए 10 नंबर क्वेश्चन आप समझो, फिर आएगा 12th, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहां पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड सिटी, कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच सिटी, इफ ही वांट्स टू रीच ऑन टाइम, एट व्हाट स्पीड ही हैज टू ट्रेवल। यहां पर क्वेश्चन हम लोगों से, अशोक जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से, अगले दिन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखना, अपने पास पहले स्पीड है तो डिस्टेंस, अपने पास पहले जो स्पीड है वो है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर, और बाद में स्पीड जो है उसने 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी। अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी तो 80 किलोमीटर पर आवर। यहां पर स्पीड का जो रेशियो है वो 20 से कट गया 2 बार, और 20 से कट गया अपने पास 3 बार, और 20 से कट गया 4 बार। अब ऐसे क्वेश्चंस कल मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस करवा दिए होंगे,
प्रॉब्लम तब आती है जब मैं सेम ही क्वेश्चन को वापस समझा देता हूं और कुछ बच्चे साफ साफ मना कर देते हैं। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए मैं फिर समझाता हूं, कल भी मैंने ये समझाया है, कल सभी से हाँ करवाई, फिर आज एक दिन का 24 घंटे का टाइम दिया, आज मैं बता देता हूं तो कुछ लड़के फिर मना कर देते हैं, कुछ बच्चे, लड़के और लड़कियां जिसमें दोनों ही हैं। तो स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 4:3। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, मैं फिर समझाता हूं। एक बार 6 मिनट देरी से, एक बार 4 मिनट जल्दी, इसका मतलब डिफरेंस यहां पर 10 मिनट का है, यहां पर डिफरेंस 1 का है। एक की वैल्यू अगर अपने पास 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 40 मिनट। आप क्वेश्चन को एक तरफ से ही करना, दोनों तरफ से नहीं करना, मैं तो दोनों तरफ से करवा देता हूं। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 मिनट। इसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड सिटी, डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहला क्वेश्चन जो है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। 60 की स्पीड, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस आप निकाल सकते हो स्पीड इनटू टाइम। 60 से 60 कट गया तो ये आ गया 40 किलोमीटर। ये लो, कोई बच्चा कहेगा मैं तो इधर से करूंगा, तो 80 की स्पीड से अपने पास यहां से 30 मिनट, 80 और 30 मिनट को आर में बदलोगे तो 30 बाई अपने पास 60। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, 30 से 2 बार और 2 से 40 बार, तो डिस्टेंस आ गई अपने पास 40 किलोमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, मुझे एक बार बताओ, कल की क्लास अभी अपलोड नहीं हुई है क्या भाई? नहीं भी है तो मैं अभी करवा देता हूं। उसे शहर पहुंचने में कितना समय लगा, राइट टाइम पूछ रहा है वो। मुझे बताओ, शुरुआत में वो 40 मिनट में पहुंचा और 6 मिनट लेट पहुंचा। 40 मिनट में पहुंचा और 6 मिनट लेट पहुंचा। अजाज कह रहा हो गया सर। अजय मीना, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? यहां पर अपने पास ये देखिए, यहां पर 6 मिनट 40 मिनट में पहुंचा और 6 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब सही टाइम क्या 34 मिनट था? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर मैं तो इधर से करना चाह रहा हूं। इधर से करना चाह रहे हो तो अपने पास 30 मिनट में पहुंचा और 4 मिनट जल्दी जाके खड़ा हो गया। 30 मिनट में पहुंचा और 4 मिनट जल्दी जाके खड़ा हो गया, इसका मतलब सही टाइम। आप कहीं 30 मिनट में पहुंच गए और आपको कहा कि सर आप 4 मिनट जल्दी आ गए, इसका मतलब क्या आपको रियल टाइम 34 मिनट में पहुंचना चाहिए था? वो बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? और रियल टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? तो या डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो तो डिस्टेंस तो अपने पास 40, टाइम 34, तो 3 नंबर क्वेश्चन स्पीड 40 को डिवाइड कर दोगे 34/60 से। सर 60 क्यों? क्योंकि मिनट को हम लोग आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 40 34 मिनट, 40 और 34 मिनट। और अपने पास ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, इसको आप लोग सोल्व कर लेना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर होगा। बोलिए अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखिए, जब हम लोग रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा और हमेशा अपने पास पहले टाइम आता है। लेकिन जब आप लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूले से जब क्वेश्चन करोगे तो अपने पास यहां पर चालों का गुणनफल, तो डिस्टेंस पहले आएगी। चालों का गुणनफल कितना है अपने पास यहां पर 60 इंटू 80 अपॉन 20 इंटू टाइम। एक बार अपने पास 6 मिनट देरी से, एक बार 4 मिनट जल्दी, तो डिफरेंस होगा 30 अपॉन 60। ये लो, तो 60 से 60, 10 से अपने पास 2 बार और 2 से 40 बार, तो आंसर कितना आ गया? डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। अब हम लोगों को यहां से अगर पहले डिस्टेंस आती है फॉर्मूले से, दोनों तरीके याद रखना। पहले यहां पर अपने पास डिस्टेंस आएगी और यहां पर अपने पास स्पीड जो होगी, यहां से टाइम जो लगेगा वो 40 किलोमीटर अगर जा रहा है, कौन सी स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो टाइम निकाल लो, 40 अपॉन अपने पास 60, 40 डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड, टाइम आ जाएगा। टाइम आ गया 2/3 घंटे, और मिनट में बदलोगे तो इंटू कर दो 60 से, 3 से 20 बार, इसका मतलब 40 मिनट। 40 मिनट में वो पहुंच रहा है और कितने मिनट लेट पहुंच रहा है? 40 मिनट में पहुंचा और 6 मिनट लेट था। तो क्या सही टाइम जो उसका था वो 40, 6 घटा दोगे तो क्या 34 मिनट था क्या? ये लो, ये डिस्टेंस 40 है, ये अपने पास 34 है। तो क्या आप लोग यहां से राइट स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 40 अपने पास, 40 डिस्टेंस 40 है, टाइम 34 है, 34/60। इस चीज को हम लोग 60 पलट कर ऊपर जाएगा, सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 34 कैसे है रिंकी सिंह? आप कहीं पर 30 मिनट में जाके खड़े हो गए, अगले ने कहा मेरे भाई आप 4 मिनट जल्दी आ गए हो, तो अब आप बताओ, खुद सोचिए कि कितने मिनट में आपको पहुंचना चाहिए था। या आप वहां पर 40 मिनट में गए, जाते अगले ने 2 लगाई, बोले आप 6 मिनट लेट हो,
तो बताओ सही टाइम कितना था रिंग किसिंग, आप बताइए मुझे। उसके बाद 2 लग जाएंगी तो आप कभी जिंदगी भर लेट भी नहीं होगे, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा कि 40 मिनट में पहुंचे और 6 मिनट देरी से पहुंचे। पहुंचते ही आपके 2 पड़ गई कान के नीचे, और एकदम फिर आपको समझ में आया कि मुझे 34 मिनट में आना चाहिए था। बोलिए ठीक है क्या? 5 मिनट नहीं, कम से कम इसमें 40 मिनट लगेंगे क्वेश्चन बनाने में। अब ये 3 क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, तो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि आप कैलकुलेशन के लिए, यहां डिस्टेंस पूछता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, उसमें 5 मिनट अगर लग रहे हैं तो फिर आपका 40 मिनट का टाइम होगा। 5 मिनट आपने थोड़ा सा कम बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। रिकॉर्डेड देख लेना कालू मीना भाई, आपकी तरफ अगर थोड़ी नेट की दिक्कत है तो। समझ गए? बिल्कुल ठीक है। यहां पर एक निश्चित दूरी को तय करने में जिसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो ये दूरी तय करने में 40 मिनट अधिक लगते। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो यही दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते। उसकी स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर a man cover at a certain distance by his car. If he reduce the speed of 2 किलोमीटर पर आवर, it will take 40 मिनट more. ध्यान से सुनना, हमें ना तो डिस्टेंस पता है, ध्यान से सुनिए भाई, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ना तो आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस आप लोग मान लीजिए d किलोमीटर, और ना आपको स्पीड पता है, स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम कितना था, तो आप कहोगे टाइम बराबर d अपॉन x आवर्स, ये अपने पास टाइम था। यदि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, ये नहीं कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे होती, अपने पास ये नहीं कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे होती, ये कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती। अजय, ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको एक नंबर दिया हुआ है मदर्स का, उस पर कॉल कीजिए 1-2 बार, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताया करो भाई। अगर आप क्लास में जैसे ऐसे करेंगे तो फिर मैं डिस्टर्ब होता हूं इधर। पहले आप वहां पर कॉल कीजिए, वो आपका, आप नंबर मांगेंगे, आपका आपका चेक कर लेंगे कि आपकी तरफ क्यों अपलोड नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों की तरफ अपलोड भी हो गया है। तो आप उधर एक बार, आपका नंबर दिया हुआ है प्रॉब्लम्स के लिए, वो नंबर आपके पास है। ठीक है ना? श्रवण है क्या? लाइव क्लास में देख लिया करो, जो लाइव क्लासेस है उसमें आप देख लिया करो, लेकिन आपको मिल जाएगा, या फिर भी नहीं मिले तो वहां आप बातचीत कर लिया करो, नंबर दिया हुआ है। क्योंकि इधर जो है मैं आपको फिर बीच बीच में पढ़ाने में ही मेरा ध्यान फिर इधर उधर हटता रहता है, क्योंकि सामने कमेंट्स भी चल रहे हैं, ऑनलाइन है, मैं एक रूम में खड़ा हूँ, सामने कैमरा लगा हुआ है, तो बिल्कुल से मुश्किल से दिमाग इस पे कॉन्सेंट्रेट होता है कि हम लोग क्लास को रेगुलर रखें, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। यहां पर अपने पास यहां से देखिए, उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे अगर कम होती तो ये दूरी तय करने में 40 मिनट अधिक लगते। 2 किलोमीटर प्रति घंटे अगर कम होती, ध्यान से समझना सभी लोग, और आज मैं आपको फाइल नंबर 6 का भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और फाइल नंबर 7 का भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। तो दो बहुत शानदार हम लोग कॉन्सेप्ट 6 और 7 के कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट पहला, अब एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ते जाएंगे, उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट अपने पास ये हम लोग करवा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। इस पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से अपने पास यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो बताइए स्पीड कितनी होती? अपने पास स्पीड होती x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। तो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड होती, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये लीजिए, यदि उसकी स्पीड x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर होती तो यहां पर इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगते, 40 मिनट अधिक लगते, 40 मिनट्स ज्यादा अगर लगते। बिल्कुल ठीक है, तो आप ये देखिए लगते कितने। टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x माइनस 2। यहां पर ये जो टाइम है वो 40 मिनट अधिक लग रहा है, किससे? ओरिजिनल टाइम से। इसका मतलब इसमें से ये जो टाइम है, इसमें से मैं अगर 40 मिनट घटा दूं, 40 मिनट अगर मैं माइनस कर दूं, तो अपने पास ओरिजिनल टाइम आना चाहिए डी बाई एक्स। यदि उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा होती तो कितनी होती? x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर।
तो इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर वो कह रहा है यहां पर 40 मिनट कम लग रहे हैं। इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लग रहे हैं, इसका मतलब इस चीज में अगर मैं 40 मिनट जोड़ दूं, 40 मिनट कम लग रहे हैं, तो 40 मिनट अगर मैं जोड़ दूं तो क्या अपने पास ओरिजिनल डी बाई एक्स क्या यही आ जाएगा क्या? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से। क्वेश्चन का करने का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपने पास क्या होगा? डिस्टेंस अपने पास डी किलोमीटर है, स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, तो उसका ओरिजिनल टाइम लगना चाहिए था डी बाई एक्स। यदि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो कितनी होगी? x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर कह रहा है 40 मिनट अधिक लगते, तो जैसे ही 40 मिनट अधिक लग रहे हैं 40 घटा दो तो डी बाई एक्स का मान आएगा। यहां पर भी अपने पास, यहां पर कह रहा है 3 अधिक होती तो x प्लस 3, तो टाइम लगेगा डी अपॉन एक्स प्लस 3, और 40 मिनट कम तो 40 मिनट इसमें जोड़ दो तो अपने पास ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहां पर चलिए इसको छोड़िए, कुछ बच्चों के देखिए बेसिक पछता नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। यहां पर अपने पास मैं फिर से सिखाता हूं, कभी भी मुझे एक बात बताइए, यदि स्पीड है उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे और बाद में स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो क्या अपने पास यहां पर 40 मिनट जो है या 50 मिनट या 40 मिनट अधिक लग रहे हैं? एक व्यक्ति की, क्वेश्चन आप छोड़िए, अपने पास एक व्यक्ति की स्पीड है 25, जैसे उसकी स्पीड 20 हुई, 40 मिनट अधिक लग गए, तो डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, आप कहोगे सर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस आ जाएगी। मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चन अगर अपने पास हो तो क्या आप लोग डिस्टेंस कर पाओगे क्या? ये बताइए सभी लोग। यहां से बाकी सारी चीजें छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ ये बताइए चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, टाइम का डिफरेंस यहां 40 मिनट अधिक या 40 मिनट कम, हमेशा टाइम का अंतर होता है। ये बात बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले सभी लोग यहां से देखिए, अगर ये बात प्रत्येक बच्चे के समझ में आई है, तो यहां पर पहले है स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम। मान लीजिए पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और बाद में स्पीड होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम, यानी x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर इस दूरी को तय करने में 40 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 40 मिनट अधिक लग रहे हैं तो क्या यहां से आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, डिस्टेंस आ गया है 40 अपॉन 60। हाँ और ना एक बार सभी लोग बताइए, ये डिस्टेंस मैंने कैसे फाइंड आउट कर ली? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज को बताइए। यहां पर यदि उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, पहले कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। यदि 3 अधिक होती तो कितनी होती? x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। और अब की बार दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगते, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है 40 मिनट, 40 मिनट कम लग रहे हैं, तो क्या यहां से आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों में अंतर 3 है, इनटू टाइम, टाइम यहां पर 40 अपॉन 60। हाँ और ना बोलिए, एच और एन आप लोग बोलते रहा करो, जिससे मुझे पता लगे कि चीजें आपके समझ में आ रही हैं। ये फॉर्मूला मैं कल से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, ये भी अपने पास डिस्टेंस है और ये भी अपने पास डिस्टेंस है, क्या मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूं क्या? बताइए मुझे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जब यहां पर स्पीड दी हुई नहीं है, अगर 2 अधिक होती और अगर 3 कम होती, तो फिर अपने पास यहां पर दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 40/60 अपॉन अपने पास 2 है, चालों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर इंटू 40 अपॉन 60, और यहां पर अपने पास है x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन अपने पास 3 इंटू अपने पास 40/60। याद रखना, क्योंकि मैं आपको यहां पर पेपर सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं।
यहां पर। तो ये जो सूरज बैग यहां पर क्या समझ में नहीं आया भाई? ये जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले 20 और 25 में कहा आपको बिल्कुल समझ में आया। जैसे ही मैंने x और x माइनस 2 में कहा आपने समझ में आना बंद हो गया। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझना। अब एक बच्चा कह रहा है सर x माइनस 2 नहीं होगा क्या? माइनस 2 नहीं, डिफरेंस लेना है उनके अंदर आपको। यहां से देखिए, देखो अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, जैसे स्टूडेंट को एक बार समझाया जाए उनको चीज में समझाता हूं समझ में आ गया, अगली बार उसी बच्चे का क्वेश्चन जब एन में होता है तो मुझे लगता है यार ये पढ़ने वाला बच्चा है, सही इसके समझ में भी आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि उसका जब एन आता है तो मैं समझाता हूं, लेकिन कुछ बच्चे हर बार ये एन लिखते हैं, चाहे उनको कितना ही डीप से कितना ही पहले मैंने बेसिक समझाया एन लिख दिया, मैंने मिटा दिया। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर भी हो सकता है, कोई बच्चा कल नहीं आया हो, कल वही फॉर्मूला कल बताया उससे पहले, फिर मुझे पता लग जाता है कि यार इसका एन कॉमन एन है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हर टाइप का स्टूडेंट अपने पास है। फिर मुझे लगता है कि यार ठीक है एन ही लिखेगा, तो थोड़ा सा आप लोग भी, जैसे मैंने पहले बताया, कल की क्लास से मैं बताते आ रहा हूं चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू डिफरेंस, कल बताया, आज भी मैंने आते ही 3-4 क्वेश्चन करवा दिए, फिर वो फॉर्मूले में लगाता हूं तो आप मना कर देते हो। यहां पर 40/60 से 40/60 अपने पास कट गया है, x से अपने पास x कट गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, मैं कहना चाह रहा था कि मैं तो यहां पर समझा रहा हूं, ये चीजें सारी लिख कर मैं बताऊंगा। एग्जाम में जब आप लोग बैठते हो तो शुरुआत ही यहां से करोगे, x माइनस 2/2 इंटू ये, और दोनों बराबर कर लो, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x-6, आपको सिर्फ इतना लिखना है। ये तो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, तो x बराबर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, और ये 12 किलोमीटर पर आवर, एक तो स्पीड पूछी है, डिस्टेंस पूछे तो या तो यहां रख दो या यहां किधर भी एक तरफ रख दो। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, चालों का गुणनफल 12 गुना अपने पास यहां पर 10 बट्टे 2 गुना 40 बट्टे 60, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 6 गुना 2 12 से 12 कट रहा है, ये अपने पास डिस्टेंस और स्पीड दोनों आ गई है, 40 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास ऑप्शन है बी। बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये रेशियो वाले तरीके से नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक चीज आप लोग याद रखिए, जो मैं रेशियो बताता हूं वो भी याद रखो, और जो फॉर्मूला मैं बताता हूं वो भी याद रखो, फॉर्मूले वाले तरीके से ही होगा, क्योंकि रेशियो में तो स्पीड रेशियो तो तब निकालोगे जब स्पीड आपको गिवन हो, यहां तो स्पीड नहीं दी हुई, एक बार दी हुई है कम होती और एक बार दी हुई है अधिक होती, इसलिए चीजें आपको याद रखना जरूरी है, रेशियो बनेगा ही नहीं। अगर आप लोगों को देखिए, हमेशा मैं पूरी कोशिश करता हूं मेरी तरफ से, हर चीज को एक बार समझ में नहीं आया तो सेम क्वेश्चन को दूसरी बार, तीसरी बार, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच क्वेश्चन रखता हूं, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को मैथ सिखाना, और मैं मेरा जो काम होता है उसको बड़ा ईमानदारी से करता हूं कि हाँ यार बच्चे को समझ में काम ये है, और मुझे धरती पर कोई काम ही नहीं, वही काम है, या तो मैं सोता हूं या मैं पढ़ाता हूं, और कोई मेरा कोई बिजनेस चल रहे हो ये चल रहे हो वो तो मेरा काम है नहीं, इसलिए, और वही अगर अच्छे से नहीं करूंगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा, इसलिए मैं सोता भी अच्छे से हूं, क्लास ली और सो जाता हूं, और पढ़ाता भी अच्छे से हूं, लेकिन आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करो। फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए मुझे एक मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे इसमें मैं कम से कम 19 फाइल आपको करवाऊंगा, 19 फाइल में सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, अभी 15 ही फाइल डाली है, 4 फाइल और अपलोड हो जाएंगी, टोटल में 19 फाइल करवाऊंगा, तो उसको पढ़ाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ और सिर्फ यही मेरी थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बाकी मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, मैं मानकर चलता हूं कि किसी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो सकता है, मैं प्रत्येक बच्चे को मैथ्स सिखा सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सीखना आपको है। फिर भी आपको लगता है कि सर आप ये इतना चेंज कर लो फिर मेरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, मैं इतना भी रिजिड नहीं हूं कि मुझे जो आता है मैं ही पढ़ाऊंगा यही वही, ऐसा भी नहीं है। आप लोग अगर बताओगे कि सर मुझे इस तरीके से समझ में आता है, तो भी मैं अपने आप में थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, लेकिन आप लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करो। मेरे से 6.5 महीने मुझे कोर्स करने में, 6.5-7 महीने, क्योंकि एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है,
सीडीएस, एसएससी, बैंक, इनका एक बार आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं भी पढ़ लेना, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे प्री पढ़ लेना, चाहे मेंस पढ़ लेना, शुरुआत के 1 या 2 चैप्टर आप लोग छोड़ दोगे, शुरुआत में बढ़िया लग सकता है, लेकिन 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मेरी याद आपको जरूर आएगी कि यार वहां पर ही ठीक थे। इसलिए कहीं भी जाओगे आप, क्योंकि आजकल किसी बच्चे के लिए 2000-2200 रुपए बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी बच्चे के लिए लगता है यार 2000 रुपए तो है, कहीं भी ज्वाइन कर लो, लेकिन दूसरे फैकल्टी के पास भी जाओगे तो भी यहाँ पर वहीं पर यही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है ना, थोड़ी मेहनत कीजिए आप लोग। तो यहां पर कल से मैं प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड ये मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, दूसरा संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो चलिए करके बताइए सभी लोग। कोशिश करो, मेहनत करो भाई। आप मुझे बताओगे सर इतना चेंज कर लो, मैं चेंज हो जाऊंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये 100% मैं आपको बता देता हूं। A man cover a certain distance by car had he drove 80 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से चले तो हम लोग क्या करेंगे, x इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। डिफरेंस यहां पर पॉजिटिव ही रखना है, तो 30 मिनट अधिक यानी 30/60, ये डिस्टेंस आ गई। अब यहां में डायरेक्ट यहां से कीजिए, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, x इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन डिफरेंस कितना है 6, तो 15 मिनट कम 15/60। यहां से सोल्व करने पर x का मान आएगा। x का मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखना या इक्वेशन सेकंड में रखना। 60 से 60 अपने पास कट गया है, 15 से कट गया है 2 बार, x से अपने पास x भी कट रहा है, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार। अब काटना तो आपको है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 24 बराबर ये अपने पास 2x प्लस 12 है, तो x का मान इधर ऐड करोगे तो क्या 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर 36 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। डिस्टेंस अगर निकालनी है, कभी डिस्टेंस पूछ ले तो यहाँ रख दो, 36 इंटू अपने पास 28 अपॉन अपने पास यहाँ पर 8 है डिफरेंस, इंटू अपने पास यहाँ पर करोगे तो 30 अपॉन अपने पास 60। 30 से कट गया है 2 बार, 2 से कट रहा है 18 बार, 4 से 2 बार, 4 से 7 बार और 2 से 9 बार, 9 गुना 7, डिस्टेंस जो आ गई है वो 63 किलोमीटर आ गई है। अब इतना टाइम क्वेश्चन में, इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, ध्यान रखना, याद रखना, इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं होता, वहां पर आंखें बंद खोली तो सामने आंसर जो वो ब्लिंक करता हुआ मिलेगा 30 सेकंड के लिए। यहां पर सोल्व करना पड़ेगा, वो जितनी कैलकुलेशन स्पीड आपकी है वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लगा लिया था, बिल्कुल ठीक है जगदीश भाई, ये लगा लिया था मत लिखा करो, इससे मुझे लगता है लैग आ गया। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद से देखिए, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या? करने की कोशिश करो। और ये लैग जो है वो मुझे डराता है भाई, क्योंकि ऐप अगर सही रहेगा, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं और ज्यादा आपको कोशिश करूंगा, और ज्यादा बेसिक से मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये जो लैग है ऑनलाइन में ये डराता है। A person take 40 minutes more than his usual time when he cover a distance 20 किलोमीटर at a 5 किलोमीटर पर आवर। यदि अपने पास 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। और 40 मिनट लेट हो गया, उस टाइम कौन सा बच्चा था वो? रिंकी सिंह था क्या? आपके 40 मिनट लेट पहुंचे भाई, 4 घंटे में पहुंचे, 40 मिनट लेट पहुंचे, 2 पड़ी आपके कान के नीचे, तो सही टाइम पूछ लिया आपसे, वहीं का वहीं बताओ कितना होगा? तो आप तुरंत बोलोगे सर सही टाइम 3:20 था, 3 घंटे 20 मिनट, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप 4 घंटे में पहुंचे, 40 मिनट अधिक टाइम ले लिया, तो क्या आपका राइट टाइम 3:20 था? क्या आपके समझ में आ रहा है क्या? एक बार कान के नीचे पड़ते ही फिर बिल्कुल सही समझ में आएगा, ये पक्का है।
यदि वह दूरी अगले दिन कान पे पड़ी हुई थी तो आपका क्या हुआ, आपने स्पीड को बढ़ाकर 8 कर दिया, मतलब दौड़ना शुरू कर दिया 8 की स्पीड पर। पहले तो वॉकिंग डिस्टेंस पर थे, वॉकिंग स्पीड पर थे आप, जैसे ही 2 पड़ी आपने दौड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे, कहीं दौड़ रहे हो कहीं रुक रहे हो, तो 20 को डिवाइड करोगे 8 से, तो अब आप पहुंच गए वहां पर, जब सोल्व करोगे 2 घंटे 30 मिनट में। यहाँ पर राइट टाइम है 3 घंटे 20 मिनट, लिख देता हूं 3 घंटे 20 मिनट। और अब की बार जो आपका टाइम है वो आज पहुंच गए, कल से आप डरे हुए थे, 2 घंटे 30 मिनट में ही पहुंच गए। तो बताओ कितने मिनट जल्दी जाकर खड़े हो गए वहां पर, 3 घंटे तक 30 मिनट और उससे 20 मिनट और जल्दी, तो 50 मिनट जल्दी जाकर खड़े हो गए। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सारे लोग। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से समझ में आया होगा। मोहम्मद वसीम कह रहा है सर एडवांस मैथ्स बिल्कुल बेसिक से करवाना। बिल्कुल बेसिक से मतलब आप थोड़ा हाई लेवल पर करवा दो शुरू तो कैसा रहेगा भाई? अब आप और मोहम्मद वसीम और बताओ भाई और क्या क्या करवाना है, इसको थोड़ा और डिटेल से लिख दो, क्योंकि मैंने कहीं से शुरुआत करूंगा फिर पता लगेगा ये बिल्कुल बेसिक से नहीं है। तो थोड़ा इसको और डिटेल में लिख दो, आप पूरा लेटर लिख दो, उसको मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे कर लूंगा भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये अब आए हुए क्वेश्चन अपने पास हैं। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 12 मिनट पहले, यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट देरी से। दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। क्या कर पाओगे क्या? बताओ मुझे, रेशियो से कर लो चाहे अपने पास प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। आए हुए क्वेश्चन आसान होते हैं, जो भी क्वेश्चन एसएससी में आ गया तो तुरंत आपको समझना है कि ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसको तो मैं आसानी से कर लूंगा। लाइन और एंगल से शुरू करना, ठीक है भाई। और कोई आदेश हो तो बताओ। एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वही हैं, सीजीएल टीएट 2019, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम। यहाँ पर सेम क्वेश्चन अपने पास है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ सीएचएसएल 2020 का। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे फंसेंगे और ये और करवा देता हूँ, फिर फाइल नंबर 6 में अपलोड करता हूँ, और 6 अपलोड करने से पहले उसका बेसिक मैं बताऊंगा। आए हुए क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको सीखो, आप लोग करो, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं, तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देता हूं। सर पूरी अर्थमेटिक में रेशियो ही लगेगा क्या? रेशियो कहां लगेगा? एक क्वेश्चन में रेशियो नहीं लगा था, आपको पता हो। चलो तो उसको फिर करो, फिर करो, खुद करने की कोशिश करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। देखिए 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे 30 मिनट होता है भाई, और उसका मतलब अपने पास समझो आपके पड़ी नहीं भाई कान के नीचे, नहीं तो आपके भी समझ में आ जाता कि 3 घंटे 20 मिनट कैसे लिखा। मोहन 63 किलोमीटर की दूरी को तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि मोहन की स्पीड 50% वृद्धि अगर कर दे तो इससे किशोर से 1 घंटे का समय कम लगता है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है, मान लीजिए दो लोग हैं, एक तो मोहन है और एक किशोर है। डिस्टेंस जो अपने पास है वो कितने किलोमीटर की है? यहां से यहां तक 63 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ध्यान से समझना सभी लोग। यदि अपने पास दूरी तय करने में किशोर 2 घंटे का समय, दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे का अधिक ले रहा है, कौन? मोहन। एक तो किशोर भाई है, एक मोहन भाई है। मोहन किशोर से 2 घंटे अधिक, तो किशोर का टाइम मुझे बताइए, अगर टी आर है, ध्यान से सुनना, तो क्या अपने पास मोहन का टाइम T+2 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये टी आर कुछ बच्चों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए किशोर अगर टी आवर्स ले तो मोहन जो है उसका टाइम T+2 2 घंटे अधिक। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर सही है। यहां पर यदि मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर दे, किशोर इसे 1 घंटे में कम। मोहन की स्पीड अगर डबल कर दे, मोहन की स्पीड 50%, डबल नहीं 50%, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो मुझे बताइए मोहन की स्पीड जो है
पहले अपने पास 2 थी और बढ़ाकर कितनी कर दी 3। ये कैसे आ गया 2:3? पहले अपने पास सिर्फ मोहन की बात कर रहा हूं मैं, दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली और ओनली मोहन की बात यहां पर की जा रही है। यदि मोहन अपनी स्पीड 50% बढ़ा दे तो पहले 100 थी और 50% बढ़ा दे तो क्या मुझे बताओ 150 हो गई। इसका मतलब स्पीड का जो रेशियो है उसका यहां से क्या 2:3 कैसे आ गया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और जैसे ही 50% बढ़ा दी तो किशोर से अब अपने पास टाइम जो लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है, यानी T-1 आवर लग रहा है। पहले तो किशोर से 2 घंटे अधिक, ध्यान से सुनना, और फिर 1 घंटा कम। याद रखिए संजू, आप ध्यान देना भाई, ऐसी चीजें आपको कम समझ में आती हैं। आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है और आपकी छोटी बहन 1 साल छोटी है, तो उन दोनों में अंतर बताओ संजू। आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है, वापस क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे छोटी बहन आपसे 1 साल छोटी है, तो उन दोनों में अंतर क्या 3 साल का हो गया क्या संजू भाई? तो एक बार तो आपका टाइम था किशोर से अगर 2 घंटे अधिक और फिर किशोर से 1 घंटे कम। इसका मतलब जैसे स्पीड 2 से 3 हुई, क्या आपका जो टाइम है उसमें अंतर जो है, टाइम का डिफरेंस जो है वो क्या 3 घंटे का आया क्या? आपका बड़ा भाई आपसे 3 घंटे 2 साल बड़ा है, आपकी छोटी बहन 1 साल छोटी है, तो क्या आपके पास यहाँ पर टाइम अपने पास 3 का ही डिफरेंस आएगा क्या? तो ये पहले तो 2 घंटे बाद है और फिर 1 घंटे पहले है, तो इन दोनों में जो अंतर करोगे तो टी से टी कट जाएगा और माइनस माइनस होके 3 घंटे। 3 घंटे समझ में आ गया? अरे वाह संजू, बहुत बढ़िया भाई। तो मुझे बताओ टाइम स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या 3:2 होगा क्या? और यहां पर अंतर है 1 का, 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का मान कितना होगा? इसका मतलब पहले वो ले रहा था 9 घंटे और यहां पर कितने घंटे लेने लग गया? तो आप कहोगे सर 6 घंटे, 1 का मान 3 है तो 3 का मान 9। ये किसका टाइम है? किशोर का टाइम। अब बात आती है रिंकी सिंह की। रिंकी सिंह वो 9 घंटे में पहुंचा और 2 घंटे ज्यादा, यहां पर पहले टाइम ले रहा है 9 घंटे, 9 घंटे में पहुंचा और 2 घंटे ज्यादा। इसका मतलब किशोर भाई का जो टाइम है वो क्या अपने पास 7 घंटे होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? T+2 का मान अगर 9 घंटे है तो क्या अपने पास T का जो मान होगा वो क्या 7 घंटे होगा क्या? किशोर 7 घंटे में पहुंच रहे हैं 63 की स्पीड से, 7 घंटे में अगर पहुंचा तो यही पूछा है। कर क्या रहे हो आप? आंसर खत्म हो गया, किशोर का टाइम पूछा है, आगे तो हमें करना ही क्या है। टोटल इसमें 22 क्वेश्चंस हैं। बचे हुए क्वेश्चन आप लोग जरूर करने की कोशिश करना। मैं इससे पहले आपको नेक्स्ट जो फाइल है उसको करवाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को। फाइल नंबर 6, 7 भी समझाऊंगा मैं आज। 6 और 7 जो है ये छोटी फाइल है, कॉन्सेप्ट बताता हूं एक एक और फिर क्लियर करूंगा। फिर हम लोग थोड़ी देर गोलियां चलाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसको छोटा करता हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं और फिर आपको आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर सारे के सारे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान देना। अब बोर्ड पर सभी लोग, यहां से अपने पास अगर दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलना शुरू में, देखना ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना अपनी पूरी जिंदगी में। यहां से दो व्यक्ति अगर साथ चलना शुरू हुए हैं, एक व्यक्ति यहां से हरी शर्ट पहन के घूम रहा है, यहां से यहां चला, और दूसरा व्यक्ति उधर से लाल शर्ट पहनकर घूम रहा है और यहां से यहां चला। जब वो दोनों अगर सेम टाइम पर चल रहे हैं तो जो इसका टाइम होगा और वही टाइम, ध्यान रखना, इसका टाइम होगा, दोनों का टाइम जब पहली बार मिलेंगे तो दोनों टाइम बराबर होते हैं, ये याद रखना। जब पहली बार अपने पास मिलेंगे तो दोनों टाइम अपने पास बराबर होते हैं। बोलिए ठीक है क्या? 2 घंटे लेट था ना वो, 7 ही होगा। 2 घंटे अगर ज्यादा ले रहे हैं तो दूसरा आदमी 2 घंटे कम लेगा। आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो आप उससे 2 साल छोटे ही तो होगे ना सरवण। कॉन्सेप्ट अगर करना चाहो तो लिख लेना, नहीं करना चाहो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैंने कहीं नोट नहीं कर रखे, मेरे भी दिमाग में, आपके भी धीरे धीरे ऐसे ही दिमाग में फिट हो जाएंगे। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, देखना। तो जब वो पहली बार मिलेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब वो पहली बार मिलेंगे
तब तक का दोनों का टाइम बराबर होता है। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एक व्यक्ति जो है इधर से अपने पास चलता है, यहां से यहां तक, ये यहां से अपने पास चला कौन सी स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कौन सी शर्ट पहन के घूम रहा है? हरे कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, तो उसकी अपने पास यहां पर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां पर चला। और जब यहां से दूसरा व्यक्ति लाल कलर की शर्ट पहनकर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर से चलता है। मुझे एक बार बताइए आप लोग सभी लोग, जब वो मिलेंगे, ध्यान से समझना, जब वो मिलेंगे तो इसका यहां से यहां तक का टाइम और इसका यहां से यहां तक का टाइम, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या दोनों का टाइम बराबर होगा क्या? बताओ मुझे। जतिन मेरे पास एल्टो 800 है भाई। यहां पर अपने पास ये बात मुझे बताओ सभी लोग मिलकर के समझ पाए हो क्या कि जब टाइम बराबर होगा, मिलने के बाद ये इधर चला गया अपने पास, यहां से ये इधर चला गया अपने पास T1 आवर्स, और ये इधर चला गया अपने पास यहां से यहां तक कितने में? मिलने के बाद का टाइम, मिलने के बाद, मिलेंगे तब तक का टाइम तो बराबर होगा, लेकिन मिलने के बाद ये चला गया यहां से T1 आवर्स में, और मिलने के बाद ये इधर चला गया T2 आवर्स में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मिलने के बाद ये इधर अपने पास T1 आवर्स में और ये अपने पास T2 आवर्स में। मिलने के बाद का टाइम अपने पास अलग अलग होगा, हो सकता है अलग हो सकता है सेम हो। पहली बार मिलेंगे तब तक का टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन मिलने के बाद का टाइम अलग अलग होगा। हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? जैसे यहां पर मिल लिए, फिर यहां पर मिलने के बाद ये अलग टाइम पर जाएगा, ये अपने पास अलग टाइम पर जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो एक ग्रीन कलर की शर्ट पहने वाला व्यक्ति जो है इधर से चलना शुरू हुआ कितने बजे? 8 बजे। ये भी इधर से चलना शुरू हुआ 8 बजे। ये इधर पहुंचा, ये अपने पास इधर पहुंचा कितने बजे? यहां पर पहुंचा 12 बजे। ये इधर से जो रेड कलर की शर्ट पहने वाला व्यक्ति था चला तो 8 बजे ही, लेकिन वो इधर पहुंचा कितने बजे? मान लो 11 बजे। और ये लोग मिले अपने पास कितने बजे? ये लोग मिले यहां पर 9 बजे। तो मुझे एक बार बताओ, एक चीज समझाने की कोशिश करो, ये 9 बजे मिले तो ये कितने घंटे में यहां आया? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में। ये कितने घंटे में आया? 1 घंटे में। और 9 बजे मिलने के बाद ये ग्रीन कलर का यहां पर अगर 12 बजे पहुंचा तो इसको टाइम कितना लगा आगे? 3 घंटे। और ये इधर वाले को आगे टाइम कितना लगा? तो यहां से 9 से 11 बजे पहुंचा तो 2 घंटे। तो मिलने के बाद का टाइम अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना। मिलने के बाद का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब पहली बार मिलेंगे ना तब तक का टाइम दोनों सेम रहेगा, याद रखना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फिर समझाता हूं, कोशिश करना समझने की प्रत्येक बच्चा। यहां से यहां तक ये पहले व्यक्ति की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। मिलने के बाद पहला टाइम तो बराबर होगा, मिलने के बाद ये इधर पहुंच गया T1 आवर में, और मिलने के बाद दूसरे व्यक्ति की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। मिलने के बाद ये इधर पहुंच गया T2 आवर्स में। ध्यान से समझना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां तक T1 आवर्स में पहुंच गया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस होगी सर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है अपने पास यहां पर? ये जो डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो है अपने पास कितनी? तो आप कहोगे सर x की, टाइम T1, तो ये दूरी क्या x इंटू T1 किलोमीटर आ गई। बोलिए सभी बच्चे समझ पाए हो क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं स्पीड इंटू टाइम। दूसरा व्यक्ति यहां से यहां पर अपने पास जो पहुंच गया y की स्पीड से यहां मिला और यहां पर T2 आवर्स में पहुंच गया, तो T2 आवर्स में अगर पहुंच गया तो ये जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए क्या y इंटू T2 होगी क्या? अपने पास ये जो डिस्टेंस अपने पास यहां से यहां तक ये है अपने पास y इंटू T2, और ये जो डिस्टेंस अपने पास ये है x इंटू T1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। y इंटू T2 और x इंटू T1 मैंने कैसे लिख लिया? बोलिए समझ पाए हो क्या? h और n आप लोग बताते रहो भाई।
यहां पर कहोगे सर बिल्कुल हमें इतनी बात समझ में आई है, और ये बात समझ में आई है तो यहां से यहां तक पहली बार आगे तो जा रहा है, एक्स का यहां से यहां पहुंचने का टाइम बताओ। तो आप कहोगे सर एक्स का यहां पहुंचने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो y इंटू टी टू, वाई इंटू टी टू अपॉन अपने पास एक्स। शुरुआत में आगे का टाइम तो t1 है, लेकिन पहले व्यक्ति का यहां से यहां पहुंचने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसका यहां से यहां पहुंचने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड x इंटू टी वन अपॉन वाई। मैं कॉमन फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको मैं इसके नीचे सोल्व करता हूं, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन अपने पास, या ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास वाई स्क्वायर बराबर अपने पास होगा टी टू अपॉन टी वन। तो बताइए x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया? तो x अपॉन वाई बराबर आप कहोगे सर ये आ गया टी टू अपॉन अपने पास टी वन, इसका रूट। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर बच्चे समझ में, जब मैं समझाता हूं एक एक स्टेप में जब समझाता हूं, तब सारी बात हाँ 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 समझ में आती है, और लास्ट में पूरा का पूरा हो जाता है मिक्स। तो जब भी अपने पास, ये तो अभी है, अभी की हालत है, 10% के तो अभी मिक्स हो जाएगा, और जब 3 4 5 6 महीने बाद एग्जाम दोगे तब 70% की चीजें मिक्स हो जाती हैं, और ऐसा क्वेश्चन आता बार बार है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता बार बार है, तो ये कॉन्सेप्ट रखिए, जब भी मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर अपने पास बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, और इसका रूट करते हैं। ये बात आप लोग याद कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को रियल में लगता है कि सर मुझे तो 100% समझना ही है, वैसे कोई जरूरत नहीं है समझने की, ये याद कर लोगे तो भी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। किसी को लगता है सर मुझे तो समझना ही समझना है, तो एक बार फिर से वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखकर 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग इसको याद कर लेना। लेकिन ये चीजें मिक्स होती हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, इसलिए ये फॉर्मूला जब भी मिलने के बाद का टाइम, एक मिलने के बाद उधर चला गया, एक इधर चला गया, तो मिलने के बाद का टाइम अगर कभी दिया हुआ हो तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, इस चीज को आप लोग याद रखना। सुमित यहाँ रूट करते हैं क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको कोई बच्चा लिखना चाहे इस फॉर्मूले को लिख सकता है, फिर मैं उस क्वेश्चन को जो छुपा हुआ है कोने में छोटा सा, उसको मैं करता हूं बड़ा, और उसको मैं फिर समझाता हूं। क्या आगे बढ़े? अब कंफर्म हो गया है कि मिक्स हो जाएगा। हाँ सरवण, मिक्स हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन स्टेप वाइज करोगे ना, खुद स्टेप वाइज करोगे, एक बार देखकर तो हो भी जाएगा। ऐसा नहीं कि 100% ही मिक्स होगा। एक बार कोशिश करोगे स्टेप वाइज कि हाँ ये डिस्टेंस निकालोगे, फिर पहला टाइम निकालोगे तो हो भी जाएगा। ऐसा भी इतना भी टफ नहीं है कि सच में ही 100% ही होगा। इसको भगाता हूं मैं पीछे की तरफ, इसको करता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा। आइए क्वेश्चन महोदय हमारे सामने, जैसा अपने पास बोलते हैं अपने सर, तो चलिए शुरुआत कीजिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिक्स नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग कीजिए। स्पीड रेशियो में जाएगी। तो देखिए, चलिए मैं समझाता हूं। यहां पर दो आदमी ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ दिल्ली से आगरा के लिए चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वो बची हुई दूरी इतने और इतने घंटे में। तो अपने पास दो व्यक्ति चल रहे हैं ए और बी। ध्यान से समझना, ए और बी चल रहा है, मिलने के बाद वो जो दूरी है, जो पहला व्यक्ति है वो चला जाएगा 64/9 में,
और मिलने के बाद ये जो व्यक्ति है वो चला जाएगा 25/4 में। मिलने के बाद का टाइम ये दिया हुआ है और जब भी मिलने के बाद का टाइम दे, दोनों में अंतर जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर का है। ये अपने पास तो ए की स्पीड, ध्यान से सुनना, अगर फॉर्मूला याद हो तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड। अब ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर अपने पास ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। तो इधर से बी चला था उसका टाइम ये है 25/4। एक स्टेप में लिख देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 64/9। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 25/4 इंटू अपने पास 9/64। जब रूट करोगे तो ऊपर वाले का रूट 15 है, 5 × 3, नीचे वाले का 2 × 8 16 है। तो मुझे बताइए क्या ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, क्या दोनों का अपने पास रेशियो आ गया है क्या, 15:16 अपॉन बी की स्पीड। और यहां पर जो रेशियो आ गया है वो आप अगर समझ पाए हो तो 15:16 है। यहां पर अंतर एक का है, यहां पर अंतर अपने पास एक का है और क्वेश्चन में अंतर अपने पास 16 का। तो एक की वैल्यू क्वेश्चन में 40 का, एक की वैल्यू 40 है तो 15 का मान क्या 600 किलोमीटर प्रति घंटे होगा क्या, बिल्कुल। और इसका मान क्या 640 होगा क्या। हमें स्लोअर वन पूछा है इसलिए आंसर आ जाएगा अपने पास यहां पर धीमी गति वाला। अपने पास फाइंड द स्लोअर स्पीड इफ फास्टर स्पीड इज 40 किलोमीटर मोर आवर देन स्लोअर। तो अपने पास ये आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हैं क्या। बिल्कुल हरिओम मीना, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो जब भी मिलने के बाद का टाइम आ जाए, एक व्यक्ति इधर चला जाए एक व्यक्ति इधर चला जाए, ये बताओ क्या अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या। इसमें ऐसे अब प्रैक्टिस के लिए 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। इसमें से 5 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 4 आप लोग कर लोगे, लेकिन थोड़ा आप खुद कर पाओगे क्या। अभी भी मेरे साथ साथ कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसी कैसी लैंग्वेज बन सकती है, उसको आप लोग संदीप बेसिक से तो अभी थोड़ी देर पहले करवाया ही है भाई। बेसिक से तो थोड़ी देर पहले करवाया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। चलो देखता हूं कर पाते हो नहीं कर पाते हो, अभी चेक कर लेते हैं। कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए, राधा ने, जिनकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, शाम से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। मिलने के बाद राधा श्याम के घर और श्याम राधा के घर 4 घंटे और 9 घंटे बाद पहुंचते हैं। ये इधर से अपने पास राधा और श्याम चलते हैं और यहां से मिलने के बाद राधा इधर पहुंचती है कितने घंटे में, 4 घंटे में। और श्याम इधर पहुंचता है कितने घंटे में, 9 घंटे में। मिलने के बाद यहां पर अपने पास जिनकी चाल 45, राधा ए जिसकी चाल अपने पास 45 किलोमीटर पर आवर है, तो ए की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। तो श्याम की स्पीड आप लोग बताइए, जो मैं मान लेता हूं y किलोमीटर या x, जो भी आप चाहो वो मान लो। तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम। बी का टाइम, शाम का टाइम 9 है, इसका टाइम 4 है। तो 45 अपॉन अपने पास x बराबर अपने पास 3/2 है, 3 से कट गया 15 बार। तो x का जो मान है वो मुझे बताइए क्या 30 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से डिस्टेंस अगर पूछिए तो देखिए, यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये यहां से अपने पास स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड अपने पास आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। और ये जो अपने पास यहां से यहां तक, ध्यान से समझना, ये यहां से यहां तक पहुंच गया कितने घंटे में, 4 घंटे में। और ये इधर जो है वो पहुंच गया कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो 4 घंटे में, इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दूरी 4 घंटे में कवर की, तो ये वाली डिस्टेंस मुझे बताइए 45 × 4, क्या अपने पास 180 किलोमीटर है क्या। आप कहोगे हाँ। और ये दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 घंटे में, तो क्या दूरी 270 किलोमीटर है क्या। और इस दोनों को जोड़ोगे तो डिस्टेंस का 420, ये अपने पास आ गई 450। बोलिए ठीक है क्या।
ये 45 की स्पीड से यहां से यहां 4 घंटे में, तो 4 घंटे में अगर पहुंचा तो 45 को 4 से गुना कर दो तो 180 किलोमीटर की दूरी है। और ये यहां से 30 को 270 से गुना कर दो तो ये डिस्टेंस 230 को 9 से गुना कर दो 270, टोटल के लिए डिस्टेंस जुड़ लेंगे, टोटल 450। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 करो। आलोक सिंह थोड़ी देर रोको भाई, 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर जाना। पी से क्यू के लिए ठीक उसी समय बी से क्यू से पी के लिए रवाना होता है, क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे। तो ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे, तो 9/4। तो स्पीड का रेशियो चालों का ही अनुपात पूछा है, 3:2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर ऐसे क्वेश्चन की और मैं प्रैक्टिस करवाता हूं और फिर नेक्स्ट जो 7 नंबर फाइल है उसका भी कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। अगर पहले कॉन्सेप्ट समझोगे फिर क्वेश्चन करोगे तो खुद से होने शुरू होंगे, और खुद से होने शुरू होंगे तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं वापस आता हूं आपके लिए छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद। वापस आइए भाई, वापस आइए। यहां से देखिए, एक कार ए से बी के लिए, दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है, ठीक बीच में मिलती हैं और यात्रा के बाद तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए की स्पीड अपॉन अपने पास बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम और उसका रूट, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं और लास्ट तक ये जो क्वेश्चन है उनसे सोल्व होता ही नहीं है। ध्यान रखना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप तब लगाओगे, और इसीलिए इस क्वेश्चन के बीच में डाला ये,
ताकि आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये चीज सीख पाओ। वो तब लगाना जब दोनों एक ही समय पर, ठीक उसी समय, दोनों अगर सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं, ये अपने पास 45 और एक दूसरे से मिलने के लिए रवाना होता है, उसी टाइम ऐसा अपने पास यहां पर है। एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। अगर एक समय पर रवाना नहीं होते तो ध्यान रखना, फिर अपने पास वो कोई ना कोई कंडीशन देगा, जैसा इसने लिखा हुआ है कि ठीक बीच में मिलते हैं। यहां पर इसने कहा ठीक बीच में मिलते हैं, मिड पॉइंट पर मिलते हैं। एक तो लिखेगा बीच में कहीं पर मिलते हैं, एक मिड पॉइंट पर मिलते हैं। तो ए से बी के लिए, और बी ए से बी यहां से, और मिलने के बाद ठीक बीच में अगर मिल गए, तो मुझे एक बात बताओ, ए को आगे दूरी तय करने में 2 घंटे, और यहां पर 1 घंटे 20 मिनट को, 1 आवर 20 मिनट को 20/60 को, ये अपने पास 20 से एक बार, 20 से 3 बार, एक सही 1/3 को अगर जोड़ोगे, मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है, मिनट में कन्वर्ट करने के बजाय दोनों को, ये 4/3 आवर्स में। यहां से अपने पास इसका जो टाइम है वो 4/3 है। 4/3 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ सभी लोग, इसका टाइम है 4/3। यहां पर सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहां से यहां तक पहले व्यक्ति का टाइम, ये बीच में मिले हैं। अब आप संजू भाई, आप समझना, ऐसी प्रॉब्लम संजू भाई को थोड़ी कम समझ में आती है, तो उसको मैं समझाता हूं। मुझे बताइए, ठीक बीच में मिल रहे हैं, तो आधी दूरी तय करने में एक को 2 घंटे लग रहे हैं संजू, क्योंकि क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ते भाई। और ठीक बीच में मिलते हैं, यहां पर क्या है, मिड पॉइंट पर। एक तो मिलता है बीच में, कहीं पर मिलता है तो कहीं भी मिल गए, ठीक बीच में मिलता है मिड पॉइंट पर। अगर आधी दूरी तय करने में 2 घंटे, तो टोटल दूरी तय करने में एक को जरूर 2 का डबल, क्या 4 घंटे लगेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये जो बी भाई है यहां पर, मुझे बताओ आधी दूरी तय करने में अगर 4/3 है, तो टोटल दूरी तय करने में क्या 8/3 समय लगेगा क्या? और यहां से जब रेशियो निकालोगे, 4 से कट गया 2 बार, तो टाइम का रेशियो क्या, मुझे बताइए, कटकर अपने पास 3:2 आ जाएगा क्या? और डिस्टेंस अगर सेम है, टाइम का रेशियो 3:2 है, तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए, क्या 2:3? नहीं, समय का ही रेशियो पूछा है, मैं स्पीड निकाल क्यों रहा हूं पता नहीं मुझे भी। समय का अनुपात ही पूछा है। अगर स्पीड का पूछता तो हम लोग उल्टा करते, यहां तो टाइम का ही पूछा है। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान और हो गया। बोलिए ठीक है क्या? ये क्वेश्चन ज्यादा आसान और हो गया, बोलिए सही है क्या? कार्तिकेय, मैं आपको वापस समझा देता हूं भाई। किसी दूरी को आपको 10 घंटे में कवर करनी है कार्तिकेय, तो आधी दूरी बताओ कितने घंटे में कवर करेगा, सोचो। टोटल दूरी आप 10 घंटे में जा रहे हो, तो आधी दूरी कितने घंटे में? 5 घंटे में। अब उल्टा क्वेश्चन, आधी दूरी में अगर 5 घंटे हैं, तो टोटल 10 होगा। तो इसको आधी दूरी ठीक बीच में मिलते हैं, मतलब आधी दूरी 2 घंटे में, तो टोटल 4 घंटे में। आधी 4/3, तो टोटल 8/3। रेशियो बना लिया, वही आंसर अपने पास। वो क्वेश्चन कब लगाते हैं? जब दोनों साथ चलना शुरू हुए। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। इसको अगर कर लोगे तो पक्का ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। इसको आप लोग सोल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। फाइल नंबर 6 कर रहे हैं हरवीर सिंह हम लोग। हाँ, टोटल नहीं करो, हाफ से भी आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही रहा है। संजू, आपका नाम डाल दिया भाई क्वेश्चन में। यहां पर दो व्यक्ति, 2 पर्सन, संदीप एंड संजू, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर, ध्यान रखना, इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट 9 AM। एक तरफ से संजू ने चलना शुरू किया और एक तरफ से संदीप ने। यहां से अपने पास संदीप और संजू ए से बी के लिए सुबह सुबह 9 बजे शुरू हो गए दोनों भाई, 9 बजे, इधर से भी
और इधर से भी। यहां पर इधर से चल रहा है संदीप और यहां से इधर से चल रहा है संजू। ये लीजिए, यहां से विपरीत दिशा में बिंदु पर मिलते हैं और एक दूसरे को पार करने में संदीप और संदीप को टाइम कितना लगा? संदीप हरी कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, तो उसको जो टाइम लगा यहां से यहां तक, कितना टाइम लगा? तो आप कहोगे 80 मिनट। और यहां से संजू को कितना टाइम लगा? तो आप कहोगे सर संजू को जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा अपने पास? 45 मिनट। अगर आप लोगों को याद हो मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप कहोगे सर संदीप की स्पीड अपॉन संजू की स्पीड, मिलने के बाद दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए एक ही टाइम पर, अपॉन संजू की स्पीड इक्वल्स टू अपने पास होगा बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। तो बी का टाइम यहां पर 45 है और ए का टाइम यहां पर 80 है, और इसका रूट और करते हैं तो यहां से अपने पास 5 से 9 टाइम, 5 से 16 टाइम। तो जो रेशियो आ गया है वो क्या अपने पास 3:4 आ गया है, 3:4 आ गया है। दोनों की स्पीड का रेशियो बताइए, समझ पाए हो क्या? यहां पर स्पीड का रेशियो 3:4 है। संदीप की स्पीड अपने पास यहां से यहां तक कितनी है? 3 है। और संजू की जो स्पीड है वो अपने पास 4 है। संदीप यहां से अपने पास टाइम ले रहा है 80 मिनट और संजू जो टाइम ले रहा है वो 45 मिनट। संदीप की स्पीड अपॉन संजू की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। क्या ये चीज मुझे सभी लोग बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहां पर 3:4 कैसे आ गया? तो इनकी स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है, तो मुझे सारे लोग ये मिलकर बताइए कि यहां से यहां तक का जो रेशियो होगा वो भी क्या अपने पास 3:4 होगा? डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 3:4 होगा क्या जब वो पहली बार मिलेंगे? इधर अपने पास संदीप है और इधर अपने पास संजू है। तो मुझे एक बात बताइए, किसी एक का टाइम आपको निकालना है, या तो संदीप का या अपने पास संजू का। तो यहां से उनकी स्पीड का जो रेशियो है, क्या अपने पास जब पहली बार वो मिलेंगे तब टाइम सेम होता है? तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही अपने पास डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्या ये बात आप लोग 3:4 अगर अपने पास स्पीड है तो डिस्टेंस भी जब शुरुआत में मिलेंगे अपने पास 3:4 होगी। ये डिस्टेंस 3 और ये 4। क्या सभी लोग ये बात 3:4 कैसे लिख दिया? मुझे बताओ, समझ आया है क्या? आगे तो मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो टाइम निकालिए संदीप का या टाइम निकालिए संजू का। अगर मैं संदीप की बात करूं जो हरे कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, ये दूरी तय करने में उसको 80 मिनट लगे, दूरी 4 है। ये दूरी तय करने में उसको 80 मिनट लगे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 4 दूरी तय करने में 80 मिनट, 4 दूरी तय करने में 80 मिनट, तो एक दूरी तय करने में 20 मिनट, तो 3 दूरी तय करने में क्या 60 मिनट लगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मतलब संदीप यहां से यहां तक 60 मिनट में पहुंचा है। 9 बजे निकला था, 60 मिनट में यहां पहुंचा है। इसका मतलब 10 बजे अपना आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? योगेंद्र प्रजापत, मैं फिर समझाता हूं। देखिए रेशियो तक मैं आपसे पूछ चुका था, आगे अब मैं वापस समझाता हूं। अभिषेक आपको भी बताता हूं भाई, फिर से कोशिश करता हूं। देखो, यहां पर जो स्पीड का रेशियो होता है और शुरुआत में मिलने का टाइम सेम हो गई, इसका यहां से यहां तक और इसका यहां से यहां तक, पहला बाद का टाइम अलग अलग होगा लेकिन शुरुआत वाला टाइम सेम है, तो स्पीड का रेशियो भी 3:4 होगा। तो मैं फिर बताता हूं, आप एक काम करो, संजू का टाइम निकालिए। संजू का कौन सा टाइम दिया हुआ है? तो आप कहोगे संजू का सर ये टाइम दिया हुआ है, लाल कलर की शर्ट पहन के वो इधर उधर घूम रहा है और इसका ये टाइम दिया हुआ है 45 मिनट। तो किसी व्यक्ति को 3 दूरी तय करने में अगर 45 मिनट है, तो उसको 4 दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? क्या निकाल लोगे क्या? यहां पर मुझे यह बताइए, यहां पर 3 दूरी तय करने में अगर 45 मिनट है, तो संजू को यहां से 4 दूरी तय करने में कितना टाइम लगा होगा? क्योंकि वो 9 बजे निकला था और यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचा वो देखना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। बाद का टाइम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले का टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टाइम है यहां पर 80 मिनट दिया हुआ है संदीप का।
हमें यहां पर इधर से रिलेट करके संजू का ही टाइम निकालना है। तो मुझे बताओ, 3 दूरी तय करने में 45, तो 1 दूरी तय करने में 15, तो 4 दूरी तय करने में संजू को यहां से यहां तक, मुझे बताइए क्या 60 मिनट लगेंगे क्या? तो 9 बजे निकला था, 60 मिनट में उसके मिलने के लिए पहुंचा, तो 10 बज जाएंगे। ये अपना आंसर है। उसके बाद संजू का भी स्पीड ना, रेशियो क्यों लोगे? 4 और 3 ये अलग अलग है। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास यहां पर और यहां पर ये दूरी 4 है, टोटल दूरी 12 नहीं होगी, टोटल दूरी 7 होगी, ऐड होगा ये यहां पर। तो या तो आप लोग, मैं फिर समझाता हूं एक बार, किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये 9 बजे निकला था, और ध्यान देना, आप यहां से यहां पर अपने पास कोई भी एक व्यक्ति पकड़ लो, तो ये जो स्पीड का रेशियो होगा ना अपने पास, ये अपने पास स्पीड का रेशियो 3:4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4। तो कोई भी एक संदीप जैसे पकड़ ले हम लोग, संदीप को ये दूरी तय करने में 80 मिनट, तो संदीप को इधर वाली दूरी तय करने में, मतलब यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा वो निकाल लो। तो 4 दूरी में अगर 80 मिनट है, तो एक में होगा 20, तो 3 में कितना होगा 60। 9 मिनट 9 बजे निकला था, 60 मिनट बाद मिला, तो 10 बज जाएंगे। ये अपना आंसर आ गया। रोहित, मैंने फिर रिपीट कर दिया भाई, तीसरी चौथी बार समझा दिया है लाइव क्लास में भी। फिर आप नहीं समझ पाओ तो एक बार वापस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ईश्वर दास भाई, रिलेटिव स्पीड से क्या निकालना होता है ये तो देखो आप। हम लोगों को यहां पर दोनों का मिलने का टाइम दिया हुआ है, बाद का टाइम तो अपने पास है, और हमें दोनों का मिलने का टाइम दिया हुआ है। रिलेटिव स्पीड से दोनों की स्पीड अपने पास निकालनी पड़ेगी। यहां पर स्पीड दोनों की हमारे पास रियल वैल्यू दी हुई नहीं है, स्पीड के लिए रियल वैल्यू कुछ है ही नहीं। यहां पर तो हमें इसका यहां से यहां पर कितने बजे पहुंचा ये देख लो, तो 1 घंटे में पहुंचा। 9 बजे चला था, 1 घंटे में पहुंच गया, तो 10 बजे। 3 4 को डिस्टेंस के रेशियो उसमें, हाँ ये कर सकते हो, एक्स एक्स कट जाएगा योगेश। पहले स्पीड निकाल लो। अपने पास डिस्टेंस 4 है, डिस्टेंस 4x है, और अपने पास टाइम है अपने पास 80/60, तो ये स्पीड आ गया। स्पीड को आप लोग डिवाइड कर दो, स्पीड तो ये पूरी है, इसको डिवाइड कर दो 3x से, तो x से x कट जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों रेशियो जो है, तो आप 3x और 4x मान लो, x से x कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं भाई। तो ये टोटल जो अपने पास क्वेश्चन है, टोटल अपने पास 9 क्वेश्चन इसमें है। 5 मैंने करवा दिए हैं, 4 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब बचे हुए क्वेश्चन वही हैं जो अपने पास ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, या तो स्पीड पूछ लेगा या अपने पास डिस्टेंस पूछ लेगा। फिर इधर जाएगा ये क्वेश्चन, और इधर जाने के बाद इधर ध्यान से सुनना। अब मैं टाइप नंबर 7 का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, देखिए सीखना आप लोग, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तभी आपको समझ में आएगा। लास्ट में उसको मैं बोलता हूं, आएगा तो मैं मिलवाता हूं आप लोगों से। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति यहां पर बैठा बैठा इस पॉइंट पर बैठा है और बंदूक चला रहा है, गोली चला रहा है। गोली तो पता नहीं कहां गई, ध्यान से समझना भाई, गोली तो पता नहीं कहां गई, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति यहां बैठा है, उसको जो साउंड सुनाई दी वो 12:02 में सुनाई दी। ये जो व्यक्ति है, प्रत्येक आधे घंटे 30 मिनट के टाइम इंटरवल पर गोली चला रहा है। आज उसका मूड बना हुआ है कि ये गोलियां चला देता हूं। जैसे ही 30 मिनट होते हैं गोली चला देता है, तो इसको कितने बजे सुनाई दी? 12:32 पर। ये तीसरी गोली कब चलाएगा? तो 1 बजे। इसको कितने बजे सुनाई देगी? 1:02 पर। ये गोली चला रहा है, ये बैठा बैठा सुन रहा है। ये कितने बजे चलाएगा? तो आप कहोगे सर 1:30 पर, तो इसको कितने बजे सुनाई देगी? 1:32 पर। हर क्वेश्चन के पीछे एक कहानी होती है, वो कहानी अगर आप लोग समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपको आसान लगना शुरू होगा, और वो अगर नहीं समझ पाओगे तो उससे टफ क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं। अब होता क्या है, यहां पर प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल पर गोली चला रहा है, इस टाइप से गोलियां उसके पास आगे चलती भी जा रही हैं, और ये यहां पर सुनता हुआ जा रहा है। हुआ क्या, इसने 12 बजे गोली चलाई, और इसको सुनाई दी कितने बजे? 12:02 पर। अगली गोली जो इसने चलाई वो चलाई 12:30 पर, तो इसको कितने बजे सुनाई देगी?
12:32 पर। अगली गोली 1 बजे तो 1:02 पर। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही पहली गोली की आवाज उसको सुनाई दी, किसको? दूसरे व्यक्ति को। उसको लगा कि आज गोलियां चला कौन रहा है, देख के आता हूं। तो इधर उसने भागना शुरू कर दिया और ये जो व्यक्ति है ये दूसरी गोली चलाता है 12:30 पर। लेकिन दूसरी गोली की जो आवाज है उस व्यक्ति को चलना यहां पर सुनाई दे जाती है 12 बजकर अपने पास कितने मिनट पर? 31 पर। ये व्यक्ति अगर यहीं पर बैठा रहता तो साउंड की जो आवाज है उसको सुनाई देती 12:32 पर। लेकिन उसकी तरफ भागना शुरू किया उसने, इसलिए सुनाई दी उसको कितने बजे? 12:31 पर। 12 बजे चलाई, 12 बजे गोली चलाई, इसको सुनाई दी 12:02 पर। इस व्यक्ति ने उसकी तरफ भागना शुरू किया। वो प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है, लेकिन यहां से इस व्यक्ति ने भागना शुरू किया तो उसको दूसरी साउंड 12:31 पर ही सुनाई देगी। इसका मतलब यहां पर साउंड पहुंचती 12:32 पर। तो मुझे बताइए, मैन ने जो है, वो जो व्यक्ति है, वो 12:02 पर भागना शुरू किया था और यहां पर 12:31 तक भागा। तो मैन ने ये जो डिस्टेंस है वो क्या 29 मिनट में कवर की? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली गोली चलते ही भाग पड़ा था वो। जैसे ही पहली गोली सुनी उसने, पहली गोली चलते ही भाग पड़ा था। 12:02 पर यहां से भागना शुरू किया और दूसरी साउंड उसको 12:31 पर सुनाई दी। तो मैन 29 मिनट भागा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैन के द्वारा 29 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस, क्या 12:31 पर तो साउंड यहां है और 12:32 पर यहां होती, तो क्या साउंड के द्वारा 1 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैन के द्वारा 29 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस साउंड के द्वारा 1 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर है। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग एक बार बताना मुझे, सभी स्टूडेंट्स। ये जो व्यक्ति है वो कितने बजे भागना शुरू किया? 12:02 पर भागना शुरू किया। दूसरी साउंड सुनाई दी 12:31 पर। तो 12:02 से 12:31 पर 29 मिनट हो गए और यहां से यहां तक 31 से 32 पर साउंड यहां पहुंच गई, तो 1 मिनट में। अब आप लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना, इतना डेटा वो क्वेश्चन में नहीं देता। ये तो क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 30 मिनट पर ये वो, वहां पर ऐसा नहीं लिखेगा। वहां पर क्या लिखेगा? वहां पर लिखेगा अपने पास एक व्यक्ति प्रत्येक 30 मिनट के टाइम इंटरवल पर गोलियां चला रहा है। एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है उसको वो साउंड, पहली साउंड के बाद दूसरी साउंड 29 मिनट बाद ही सुनाई देगी। तो बताइए, मैन की स्पीड देकर साउंड की पूछ सकता है और साउंड की स्पीड देकर मैन की स्पीड पूछ सकता है। वो क्या कहेगा? एक व्यक्ति जो 30 मिनट के टाइम इंटरवल पर गोली चला रहा है, एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, दूसरी साउंड उसको 29 मिनट बाद ही सुनाई देगी। तो पहली साउंड सुनने के बाद दूसरी साउंड अगर 29 मिनट बाद सुनाई देगी तो मैन कितने मिनट भागा है? तो आप कहोगे 29 मिनट। और साउंड यही दूरी कितने मिनट में तय करेगी? जो टाइम में बीच में डिफरेंस है 1 मिनट में, टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो क्या 1:29 होगा क्या? मैन की स्पीड देकर साउंड की पूछ सकता है और साउंड की स्पीड देकर मैन की पूछ सकता है। याद रखना। होता क्या है, यहां पर दो टाइप के लोग होते हैं। ये व्यक्ति 12 बजे यहां पर गोली चलाई और इसको सुनाई देती है 12:30 पर। उसको आज लगता है यार गोलियां चल रही हैं, मैं यहां से भाग जाता हूं। जरूरी नहीं वो देख के आए। दूसरा व्यक्ति क्या होगा, गोलियां चल रही हैं, यहां से मैं हो जाता हूं 9-2-11 और वो भाग जाता है गोली की आवाज सुन के कि दूर भाग जाता हूं। तो यहां पर दूसरी साउंड उसको सुनाई दी। मान लो उसने 12:02 पर सुनाई चलाई, इसको 12:32 पर सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन उसको जो सुनाई दी वो 12:35 पर सुनाई दी क्योंकि वो दूर भाग गया। उसको दूसरी साउंड 12:35 पर सुनाई दी। तो मुझे एक बात बताइए, 12 यहां पर 12:02 आएगा ना? मुझे एक बात बताइए, 12:02 पर उसने भागना शुरू किया था और दूसरी साउंड सुनाई दी 12:35 पर। तो क्या मैन जो है वो, मुझे बताइए, क्या 33 मिनट भागा है क्या? मैन 33 मिनट भागा है।
तो यहां से यहां तक साउंड 12:32 पर तो यहां थी और 12:35 पर यहां पर, तो साउंड ये दूरी क्या 3 मिनट में कवर करेगी क्या? जो दूरी मैन 33 मिनट में कवर कर रहा है, साउंड पीछा करके उसको कितने मिनट में पकड़ लेगी? 3 मिनट में पकड़ लेगी। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये जो अपने पास यहां पर है 12:30, ये मैं दो यहां गलत लिख दिया, उसको 12:30 पर गोली चलाई उसने, टाइम इंटरवल 30 मिनट था। पहली गोली चलाई उसने 12 बजे, इसको 12:02 पर सुनाई देगी। दूसरी जो गोली है उसने चलाई 12:30 पर और उसको सुनाई देगी 12:35। यहीं रहता तो 12:32 पर, लेकिन दूर भाग गया तो 12:35 पर। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब बच्चे मिलकर, ये ऐसे नहीं देता, वहां पर क्या कहेगा, एक व्यक्ति जो 30 मिनट के टाइम इंटरवल पर गोली चला रहा है, एक व्यक्ति जो उससे दूर भाग रहा है, उसको साउंड 33 मिनट बाद सुनाई दी। पहली साउंड के बाद दूसरी साउंड 33 मिनट बाद सुनाई दी। इसका मतलब मैन जो भागा है वो तो 33 मिनट भागा है, और साउंड वही दूरी क्या 3 मिनट में कवर कर लेगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? याद रखना, हमेशा गोली चलना जरूरी नहीं होता। यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा और वो हमारे पास कहेगा कि एक यहां से, यहां पर बस स्टॉप से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर बस निकलती है, मेट्रो ट्रेन निकलती है। एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, उसको पहली मेट्रो से दूसरी मेट्रो 9 मिनट बाद ही मिल जाती है। इसका मतलब मैन के द्वारा 9 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस और बस के द्वारा फिर इन दोनों का अंतर 1 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर होगा। टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या 1:9 होगा? बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप चीजें पकड़ पाओगे, नहीं तो वापस चीजें आप लोगों के समझ नहीं आएंगी। ये लो, यहां पर क्वेश्चन कीजिए आप लोग। यहां पर एक मेट्रो प्रत्येक 15 मिनट पर छूटती है। एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है, 12 मिनट बाद ही मेट्रो मिल जाती है। प्रत्येक 15 मिनट पर छूटती है, बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्ति जो मेट्रो की तरफ भाग रहा है, उसको 12 मिनट बाद ही मिल जाती है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, यहां पर पर्सन के द्वारा, मैन या पर्सन के द्वारा 12 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस क्या मेट्रो के द्वारा 3 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर होगा? तो टाइम का रेशियो यहां पर 4:1 अगर है, तो स्पीड का रेशियो क्या 1:4 आ जाएगा क्या? एक की स्पीड देकर दूसरे की स्पीड पूछेगा। यदि मेट्रो की चाल 4 का मान दिया हुआ है, 16 की वैल्यू अगर 4 है, तो एक का मान क्या 4 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? और समझाता हूं, मैं खूब सारे क्वेश्चन समझाता हूं इस टाइप के। चलो करो क्वेश्चन नंबर 2। गोली चलाए, मेट्रो चलाए, अब आपसे क्वेश्चंस होने चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कालू मीना, आपका तो नेट चल ही नहीं रहा था, अभी भी क्लास में हो भाई एन लिखने के लिए आप, या नेट चल गया आपका? मेट्रो 10 मिनट बाद छूटती है। एक व्यक्ति जो मेट्रो की तरफ भाग रहा है, तो मेट्रो के द्वारा अपने पास मैन के द्वारा, जो मैन या पर्सन जो है उसके द्वारा 8 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस, और इन दोनों का अंतर मेट्रो के द्वारा 2 मिनट में कवर की गई। अपने पास साउंड की जो स्पीड है, साउंड का जो रेशियो है, वो स्पीड का रेशियो 4:1 है। तो अपने पास टाइम का जो टाइम है, ये
टाइम का रेशियो 4:1 है, तो स्पीड का रेशियो क्या 1:4 होगा क्या? यहाँ पर मेट्रो की चाल अगर 24 है, 24 वैल्यू है 4 की, तो 1 का मान 6 किलोमीटर पर आवर, बोलिए ठीक है क्या? अब गोली चला लो, गोली चलाओ चलो। 28 मिनट के अंतराल पर दो गोलियां दागी गई। एक व्यक्ति जो उसकी तरफ आ रहा है उसको 26 मिनट बाद। इसका मतलब ट्रेन में बैठकर व्यक्ति आ रहा है, तो ट्रेन की जो दूरी 26 मिनट में कवर कर रही है, पर्सन जो 26 मिनट में कवर कर रहा है, वही साउंड क्या डिफरेंस 2 मिनट में कवर करेगी क्या? तो टाइम का रेशियो अपने पास 13:1 है, तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर 1:13। साउंड की स्पीड देकर ट्रेन की पूछ सकता है, ट्रेन की देकर साउंड की। यहां पर ध्वनि की गति 325 जो वैल्यू है वो अपने पास 13 का है, तो एक का मान 13 गुना 2 26, 13 पंजे 65, 25 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर होगा 25 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन, बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन की कहानी अगर आप लोग समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो उससे आसान कुछ नहीं होता फिर। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर ये चीजें बहुत टफ है। ये क्वेश्चन अगर सही तरीके से आप नहीं पकड़ पाए तो फिर ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। साजिद फिर समझा देता हूं भाई, चलो अगला क्वेश्चन कर लो। अपने पास क्वेश्चंस की कमी थोड़ी ना है। 28 मिनट के अंतराल पर दो गोली दागी गई। ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति, दूसरी गोली की आवाज 30 मिनट। तो 28 मिनट के अंतराल पर था, लेकिन एक व्यक्ति जो उससे दूर भाग रहा है, उसको पहली साउंड के बाद दूसरी साउंड में 30 मिनट लगे। इसका मतलब चाहे ट्रेन में बैठकर भाग रहा है या व्यक्ति खुद भाग रहा है, तो पर्सन ये जो दूरी है वो क्या 30 मिनट में कवर करेगा क्या? और साउंड वही दूरी कितने मिनट में कवर करेगी? तो अंतर लेते हैं 2 मिनट में। यहां पर टाइम का रेशियो क्या 15:1 आ गया है, तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या 1:15 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। साउंड की स्पीड देकर पर्सन की स्पीड, और पर्सन की स्पीड ही ट्रेन की स्पीड होगी, याद रखना। यदि ट्रेन की या पर्सन की स्पीड 20 है, तो 20 वैल्यू अपने पास एक की, तो 15 का मान कितना होगा? 300 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर होगा। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे, ये अपना आंसर है। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? मुझे उम्मीद है कि ये फाइल नंबर 7 आप लोग कर पाओगे, क्योंकि विद सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाता हूं। कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चन में यही लगेगा। मुझे बताइए क्या कर लोगे क्या? आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम लोग अब मिलेंगे मंडे को। कल आप लोग संडे है, तो आप लोग थोड़ी रिवीजन कर लेना पहले वाले चैप्टर्स का, किसी भी एक का जो आपने पढ़ लिया है। अब समझ में आ गया? अरे वाह। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। मंडे को हम लोग वापस से मिलते हैं 6 बजे।